ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। आपका सुख आप में ही है, और जब अपने से युक्त होते हैं तो वह अनुभव में आता है और धीरे धीरे वह सुख बढ़ता है, प्रकट होता है। और अंतर में ठहरने से जब विशेष सुख अनुभव में आता है तो फिर हमारी वृत्ति सहज ही अंतरोन्मुख होती है, बिना प्रयत्न के ही। आगे आगे मोक्ष मार्ग सुलभ होता जाता है। सुख हमें अंतर्मुख होने से प्राप्त होता है, फिर जीव की प्रवृत्ति सहज ही उसको पाने के लिए प्रयत्नशील होती है। हमें उस स्थिति तक पहुंचना है। फिर अपने सन्मुख होकर इतना सुख उत्पन्न कीजिए कि आपकी वृत्ति फिर बिना प्रयत्न के ही अंतरोन्मुख होने लगे। जैसे बाहर में कोई पदार्थ दुखद अनुभव में आते हैं, कोई सुखद अनुभव में आते हैं, तो सुखद अनुभव में आने वाले पदार्थों के लिए हमारी सहज ही प्रवृत्ति होती है, और दुखद अनुभव में आने वाले पदार्थों से हम सहज ही दूर रहते हैं। कुछ सोचना समझना नहीं पड़ता है, सब स्वतः होता है, ऑटोमेटिक होता है कि हम दुखद अनुभव में आने वाले पदार्थों से दूर रहते हैं और सुखद अनुभव में आने वाले पदार्थों के नजदीक रहते हैं, उनको पाने का प्रयत्न करते हैं। जैसे बाहर में सुख पाने वाले पदार्थों के लिए हमारी सहज प्रवृत्ति होती है, ऐसे ही भीतर में रहने से जब हमको सुख शांति का अनुभव होता है तो सहज ही हमारी वृत्ति अंतर्मुख होने लगती है। वहाँ फिर कोई समझने या ज्ञान जैसा काम नहीं रहता है, वह सुख ही हमें अपनी ओर खींचता है। बाहर में बाग बगीचों में जाने से जब अच्छा अनुभव होता है तो फिर सहज ही बिना प्रयत्न के ही ऐसे सुखद स्तरों में जाता है। तो बाहर के सुख हैं वे तो सुख से लगते हैं जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, इंद्रियां स्वस्थ हों, और जब भी हम अस्वस्थ होते हैं तो फिर वही बाह्य पदार्थ हमें सुखद अनुभव में नहीं आते, और बाह्य अनुकूल पदार्थों को जुटाने में विशेष प्रयत्न करना पड़ता है, जिसमें हम कभी सफल होते हैं, कभी सफल नहीं होते हैं। पर अंतर में तो अपने मूर्त हमें सदा ही उपलब्ध है, और जब उसमें हमें सुख अनुभव में आता है तो फिर उस सुख को पाने में असफलता नहीं होती है, क्योंकि अपनी मूर्त सदा ही उपलब्ध रहती है। बाहर के विश्वों में तो फिर धीरे धीरे सुख घटता जाता है, पर भीतर इसके विपरीत जो जो हम अंतरोन्मुख होते हैं तो सुख बढ़ता जाता है। पर एक बार अंतर की शांति को पहचान लीजिए। पुनः पुनः अंतर में आने से विशेष शांति होने लगे तो फिर आपकी वृत्ति सहज ही बाहर के बजाय भीतर की ओर दौड़ेगी। हमें बाहर अशांति अनुभव में आने लगे
और भीतर शांति अनुभव में आने लगी। जब भीतर में शांति अनुभव में आती है तो बाहर में फिर हमको अशांति लगती है। हम अंतर की शांति से ही बाहर की तुलना करते हैं और उसकी उपमा बाहर में मिलती नहीं है। तो बाहर में सब सुख सा नहीं दुख सा लगता है, तो फिर वृत्ति सहज ही बहिर्मुख नहीं रहती, सहज ही अंतरोन्मुख रहती है और फिर मोक्ष पथ में गति बढ़ जाती है। जैसे हम कार या किसी भी वाहन को चलाते हैं तो शुरू में विशेष शक्ति की आवश्यकता होती है और फिर कम शक्ति के साथ ही वो वाहन तेज दौड़ने लगता है। प्रारंभ में ही हमको विशेष प्रयत्नशील होना है और प्राय जीव प्रारंभ में ही प्रयत्नशील नहीं होते, इसलिए उनको अंतर में वह सुख प्रकट नहीं हो पाता है जो उनको सहज ही भीतर खींचता हो, जिससे मोक्ष मार्ग सहज हो जाता हो। अभी तो इससे सुख का मार्ग ही सहज है। सहज ही विषय की ओर जो सुख देते हैं हमारी प्रवृत्ति होती है बिना यत्न के ही। जहाँ विषय सुख मिलता है वहाँ हमारी वृत्ति ढलती है और ये सब संसारी जीवों के साथ है, भले वे क्षुद्र जंतु क्यों न हो, क्योंकि वे बहिर्मुख रहते हैं। तो जिन पदार्थों से विषय सुख मिलता है वहाँ सहज ही वृत्ति दौड़ती है। बस जैसे विषय सुख की ओर प्रवृत्ति दौड़ती है, ऐसे भीतर अतीन्द्रिय सुख की ओर वृत्ति दौड़ने लगे तो फिर मोक्ष दूर नहीं रहता है। एक बार विशेष प्रयत्न करिए, विशेष शक्ति लगाइए अपने सन्मुख ठहरने की, फिर आप देखिए परमात्मा पद दूर नहीं है, मोक्ष दूर नहीं है, अविनाशी उत्तम सुख दूर नहीं है। और इसी कारण से भूतकाल में जीव अपने सन्मुख ठहर कर उस सुख के पीछे पुनः पुनः सहज अंतर्मुख होकर परमात्मा हो गए। एक बार पुनः पुनः अपने सन्मुख होकर विशेष शांति प्रकट कर लीजिए, फिर स्वतः ही मोक्ष मार्ग की धारा चल पड़ेगी। किसी शिक्षा दीक्षा की आवश्यकता नहीं होगी, कुछ ज्ञान के विकल्प नचाने नहीं होंगे, कुछ विचार नहीं करना होगा, ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं होगी, समझ की आवश्यकता ही नहीं होगी। बिना समझ के ही अंतरोन्मुख वृत्ति होगी। मक्खी मच्छर आदि भोजन सामग्री की ओर बिना समझ की दौड़ते हैं। समझ का कोई विशेष रोल नहीं है। जैसे विषय सुख की ओर बिना समझ के ही हम दौड़ते हैं, ऐसे ही अतीन्द्रिय सुख जब प्रकट कर लेते हैं तो बिना प्रयत्न के सहज ही उस अतीन्द्रिय सुख को पाने के लिए हम प्रयत्नशील रहते हैं। अपने को सुख मूर्ति जान मान कर अपने सन्मुख रहिए। ये तो निश्चित ही है कि सुख का अनुभव हमारे में ही होता है, अपने सिर से पैरों तक ही होता है। यहाँ वेदना नहीं है या वेदना है, अच्छा लगता है कि अच्छा नहीं लगता है, ये सब घटना सिर से पांव तक जो हमारा स्वरूप है उसी में होती है। तो सुख हमारा स्वरूप है, इतना निर्धार करने पर फिर पुनः पुनः उस स्वरूप को ग्रहण करना है और इतने समय तक करना है कि
हमारी वृत्ति उस सुख के लिए सहज प्रयत्नशील होने लगे। एक बार गति प्रदान कर दीजिए, फिर आपको विशेष शक्ति का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। एक बार गति प्रदान करने पर धारावाही वो कार्य होने लगता है। अपने मुख को अपनी ओर करके होने वाली शांति को पहचानिए। इसकी तुलना बाहिर्मुख रहने वाली अशांति से या विषय सुख से करिए। बाहर का विषय सुख दुख अच्छा है, ये अपने सन्मुख होने से होने वाली शांति अच्छी है। और ये तुलना कुछ समय अपने में ठहरने के पश्चात करिए। शुरू में जो अपने सन्मुख होता है तो न तो उसको कुछ शांति अनुभव में आती है, न कुछ सुख अनुभव में आता है। थोड़ी सी शांति, थोड़ा सा सुख जीव उसको पहचान नहीं पाता है, और बाहर का विषय सुख ही उस पर भारी रहता है। तो विषय सुख से अधिक सुख अंतरोन्मुख होने से होने वाला अपने शरीर में सुख वह भारी पड़े। विषय सुख वर्सेस अतीन्द्रिय सुख या शारीरिक सुख, इसमें हमें शरीर का सुख विषय सुख से भी अधिक बलवान लगे, अधिक सुखदायी लगे। विषय सुख आकुलता रूप अनुभव में आने लगे और अपने सन्मुख जो शांति है वह बहुत प्रिय होने लगे। एक बार प्रथम विशेष प्रयत्न करिए। प्रारंभ में ही विशेष शक्ति की आवश्यकता है। किसी भी काम को करने में प्रारंभ में ही विशेष शक्ति की जरूरत पड़ती है। मोक्ष मार्ग उसका कोई अपवाद नहीं है। अपने सन्मुख रहने रूप मोक्ष मार्ग में भी पहले विशेष शक्ति को काम में लेना पड़ता है। प्रथम पुनः पुनः शक्ति पूर्वक अपने सन्मुख आइए। उसका एक संस्कार पैदा कीजिए। बाहर में जो भी विषय सुख होते हैं उनका एक हमारे सार बन जाता है, जिससे फिर हम सहज ही उस सुख को पाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। उसे याद नहीं करना पड़ता है, वो विषय सुख ही हमें विषय की ओर दौड़ाता है। ऐसे अंतरोन्मुख होने से होने वाला अतीन्द्रिय सुख, शारीरिक सुख ही हमें भीतर दौड़ाए, तो फिर परमात्मा पद दूर नहीं। बाहर अशांति अनुभव में आने लगे, वह तभी आएगी जब अंतरों में आने से होने वाली शांति उस पर भारी पड़ती है। बाहर में जो अशांति है उसको पहचानना है, और भीतर में जो शांति है उसको पहचानना है। और वह पहचान होने के बाद फिर किसी उपदेश की, किसी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। सहज ही हम बहिर्मुखता को छोड़कर अंतरोन्मुख होते हैं। गर्मी का भीषण मौसम हो तो सहज ही धूप से हमारी वृत्ति छाया की ओर दौड़ती है। कोई शिक्षा दीक्षा की आवश्यकता नहीं पड़ती। वहाँ वास्तव में ज्ञान का कोई रोल नहीं। धूप में दुख लगता है और छाया में सुख लगता है, और उसका हमको संस्कार है। तो सहज ही हम जानते हैं कि छाया में आने पर गर्मी का एहसास कम हो जाता है, तो फिर कुछ पढ़ना लिखना समझना नहीं पड़ता है। धूप से दौड़ते हुए हम छाया में पहुंच जाते। यही स्थिति हमारी है। बाहर अशांति अनुभव में आने लगे और भीतर शांति अनुभव में आने लगे,
तो सहज ही हमारी वृत्ति बाहर से दौड़कर भीतर आती। किसी को समझाना नहीं पड़ता है, कोई शास्त्र पढ़ना नहीं पड़ता है, किसी परमात्मा का स्तवन वंदना आरती पूजा नहीं करनी पड़ती, किसी परमात्मा का स्मरण भी नहीं करना पड़ता है। वह सुख ही हमें भीतर बुलाता है और हम भीतर जाते हैं तो फिर सुख बढ़ता है। तो फिर आगे आगे भीतर की मांग स्वतः ही बढ़ती है। वृत्ति सहज ही भीतर जाना चाहती है, बिना किसी उपदेश के, बिना किसी शिक्षा दीक्षा के। भीतर के सुख के अनुभव का संस्कार डालिए, उस सुख को भोगिए, तो सुख का भोग ही हमको पुनः पुनः भीतर करेगा। बाहर के भी जिन कार्यक्रमों में हमें सुख अनुभव में आता है, तो बिना शिक्षा दीक्षा के ही, बिना उपदेश के ही हमारी वृत्ति उसी से सामग्री की ओर दौड़ती है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। ध्यान का महत्व भाषित हो तो फिर ध्यान सहज हो जाता है। इतनी सारी व्याख्या इसीलिए है कि हमारा ध्यान सहज बन जाए, उसके लिए विशेष यत्न नहीं करना पड़े, क्योंकि यत्न करना भी जीव का स्वभाव नहीं है। जीव का स्वभाव सहज ही, स्वतः ही अपने में होने वाले सुख का अनुभव करना। परमात्मा को बिना यत्न के ही सर्वांग में सुख का अनुभव होता है। ऐसे ही हमको बिना यत्न के ही अपने में सर्वांग सुख का अनुभव होने लगे, और उसके लिए बद्ध मूर्त कर्मों को स्वानुभव से नष्ट करना है। अपने सन्मुख रहकर विशेष आनंद उपजाना है। इतना आनंद उपजाना है कि फिर उसके सामने बाहर का सारा सुख भी दुख लगने लगे। जैसे कोई व्यक्ति एसी से कूलर में आता है, तो वह कूलर की हवा भी उसको गर्म लगती है, तो एसी की ठंडक भोगने के बाद कूलर की शीतल हवा भी उष्ण लगती है। ऐसे ही भीतर की शांति भोग लेने पर बाहर आने पर जो विषय सुख की सामग्री मिलती है, वह भी दुख रूप लगने लगती। तो फिर हम बाहर बिल्कुल भी रहना नहीं चाहते। विषय सुख के लिए बाहर रहते थे, और वह विषय सुख भी दुखद लगने लगता है, तो फिर बाहर रहने का कोई प्रयोजन नहीं रह पाता है, और फिर जीव बाहर नहीं रहता है, भीतर अपने से युक्त होकर ही रहता है। और भीतर सुख शांति प्रकट हो गई है, तो वहाँ सहज स्थिति बनती है, क्योंकि जीव सुख चाहता है, और भीतर सुख अनुभव में आने लगे तो उस अनुभव के लिए किसी ज्ञान की जरूरत नहीं होती, किसी समझ की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सुख बुलाता है। पहले बाहर का सुख बुलाता था, अब भीतर का सुख बुलाने लगता है। जब भीतर का सुख बुलाने लगता है, तो फिर सहज वृत्ति बिना यत्न के ही अंतर्मुख होने लगती, और जीव फिर सुख को बढ़ाता हुआ पूर्ण कर लेता है, परमात्मा हो जाता है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। ललाट में वेदना नहीं है, उसको भी सुख जानिए। अंधेरा नहीं है तो उजाला है ही। ऐसे ही वेदना नहीं है तो सुख है ही, उसको बस पहचानना है। जैसे बाहर में अंधेरा, उजाले में एक चीज अवश्य होती है,
ऐसे ही सुख या दुख में से एक चीज अवश्य होती। जब शरीर में वेदना वही दुख है, वह जब नहीं है तो आपके शरीर में सुख है। तब आप कहते भी हैं कि मैं ठीक हूँ, सब अच्छा है। वो कहते ही हैं, उसको पहचानते बराबर नहीं। अगर वह पहचान हो जाए तो फिर जीव की वृत्ति सहज ही भीतर के सुख भोगने में लगती है, फिर सुख बढ़ता जाता है। ललाट के भाग में वेदना नहीं है, उसको सुख रूप से पहचानिए। वेदना हो तो हम कितने आकुल व्याकुल हो जाते हैं, उसके प्रतिकार का, उसको मिटाने का बहुत यत्न करते हैं, उसके लिए पैसा भी खर्च करते हैं, दूर भी जाते हैं और बहुत कुछ उपाय करते हैं। तो वेदना का नहीं होना वह उस दुख की निवृत्ति रूप है, सो सुख है। उस सुख को पहचानेंगे तो फिर वृत्ति सहज ही अपने शरीर के उन भागों पर जाएगी जिनमें वेदना नहीं है। अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाइए। भ्रू मध्य के भाग में वेदना है तो भी ठहरना है, वेदना नहीं है तो एक सुख की स्थिति है, तो उस सुख को पाना है, क्योंकि सुख पाने की हमारी अंतरंग इच्छा है। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। नेत्रों में कभी कभी ही वेदना होती है, अन्यथा वेदना नहीं होती है। तो वेदना नहीं है, उसको पहचानिए, वह सुख है। उस अल्प सुख को पहचानेंगे तो फिर व्यक्ति उस सुख के लिए दौड़ेगी, और फिर विशेष सुख प्रकट हो तो सहजी वृत्ति अपने आप ही अपने सन्मुख होने लगेगी। जिस मार्ग पर हम रोजाना जाते हैं, हमारे कदम सहजी उधर दौड़ते हैं, कुछ सोचना समझना भी नहीं पड़ता है। बस अंदर के सुख को भोगने का संस्कार डाल लीजिए, वह संस्कार फिर पुनः पुनः अंदर के सुख को पाने के लिए प्रयत्नशील करेगा, और फिर उस अंतरोन्मुखता के फल में हम शीघ्र ही परमात्म दशा को पा लेंगे। फिर अपने ध्यान को अपने शरीर के विभिन्न भागों पर लाइए। एक बार इस शिक्षा दीक्षा को स्वीकार कीजिए, और उसमें कोई विषय का सेवन नहीं है, कोई अर्थ का व्यय भी नहीं है, कहीं जाना भी नहीं पड़ता है, किसी की सेवा उपासना भी नहीं करनी पड़ती, कोई वास्तव में जोखिम भी नहीं है। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों पर लाइए। प्रधानता से अपने उन स्थानों पर अपने ध्यान को लाइए जहाँ से हम बहिर्मुख होते हैं, इंद्रिय ज्ञान करते हैं। इंद्रियों पर प्रधानता से अपने ध्यान को रोकिए कि इंद्रियों के स्थल पर हमें सुख अनुभव में आने लगे, तो फिर इंद्रियों के स्थल पर हम सुख का अनुभव करेंगे और बहिर्मुख नहीं होंगे। इंद्रियों से मूर्त पदार्थों को नहीं देखेंगे, नहीं जानेंगे। जब हमारा ध्यान नेत्रों पर होगा, कानों पर होगा, तो बाहर का विषय ज्ञात नहीं होगा। जब अंतरोन्मुख होते हैं तो बाहर का जानना बंद हो जाता है, और वही हमको करना है। इंद्रिय ज्ञान से कदाचित इंद्रिय सुख मिलता है, वह वास्तव में सुख नहीं है, क्योंकि उसको सतत भोगना संभव नहीं है। मीठा खाने में सुख होता हो तो, लेकिन उस मीठे की एक सीमा, वहीं तक हम खा सकते हैं। तो विषय सुख को निरंतर नहीं भोगा जा सकता है, फिर वह सुख बढ़ता नहीं है, उल्टा घटता जाता है।
भीतर इसके ठीक विपरीत स्थिति है। जब अपने ध्यान को नेत्र बंद कर अपने सिर से पांव तक हिलाते हैं तो शारीरिक सुख प्रकट होता है, अतीन्द्रिय सुख प्रकट होता है। जो शारीरिक सुख है वही अतीन्द्रिय सुख है, क्योंकि उसके अनुभव के लिए किसी इंद्रिय के उपयोग की आवश्यकता नहीं होती। अपने ध्यान को अपने धड़ के भाग पर लाइए। सीने का भाग, पेट का भाग, पीठ का भाग, यहाँ भीषण वेदना हो सकती है जो अभी नहीं है, तो यह सुख की स्थिति है। इस सुख की स्थिति को वृथा मत गंवाइए, अन्यथा संसार में सुख के बाद नियम से दुख आता है यदि उस सुख का उपभोग नहीं किया जाए। जो जो खर्चे त्यों त्यों बड़े, बिन खर्चे घट जाते। यह शारीरिक सुख के साथ 100% लागू पड़ता है। जो जो आप शारीरिक सुख का अनुभव करेंगे त्यों त्यों शारीरिक सुख बढ़ेगा, और शारीरिक सुख का अनुभव नहीं करेंगे तो शारीरिक सुख घटते घटते शरीर में घोर वेदना होगी, प्राणघातक वेदना भी हो सकती है जो असह्य होगी, भीषण पीड़ा देगी। सीने का भाग, पेट का भाग और पीठ का भाग, जो अपने ध्यान को आप अपने अंगों पर लाते हैं तो वहाँ जो सुख की स्थिति है उस पर अपने ध्यान को कायम करिए। जहाँ भी सुख दुख का परिणाम है अपने शरीर में, जिसको हम शारीरिक दुख कहते हैं, वहाँ अपनी वृत्ति को रोकिए, तो फिर जीव और कर्म का संबंध समाप्त होगा और फिर आपको बिना प्रयत्न के ही अपने सर्वांग में सुख का अनुभव होगा। ध्यान का यह सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।